वेलकम बैक गाइज, स्वागत है आपका एक बार फिर से माइंड ब्लोइंग एजुकेशन चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, आज अपन दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो और करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही सवाल जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। आप अपना स्कोर जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। आप इसे जो है अपना रियल टेस्ट समझ करके सोल्व कीजिएगा। ओके जी, आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप माइंड ब्लोइंग एजुकेशन पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की सीरीज का हमारा पहला सवाल है कि साइन बोर्ड पर क्रॉस रोड लिखे होने का आशय है। साइन बोर्ड होता है, उस पर क्रॉस रोड लिखे होने का क्या आशय है? वहाँ रुकना है, वाहन को धीरे करना है और सावधानी से आगे बढ़ना है, बिना रुके उसी रफ्तार से वाहन चलाते रहना है, या फिर पास में हॉस्पिटल है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कि वाहन को धीरे करना है और सावधानी से आगे बढ़ना है। ठीक है, क्रॉस रोड लिखे होने का अर्थ जो है वो आपको देखना है, यानी कि ये जो आपकी रोड है इस पर जेब्रा लाइन जो है वो आपको मिलेगी। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि साइन बोर्ड पर डू नॉट इंटर व्हेन फ्लूडेड लिखे होने का आशय है। आपने देखा होगा साइन बोर्ड पर अगर आपको जहाँ ये शब्द लिखा हुआ दिख जाए तो उसका क्या मतलब होता है यहाँ पर कि जब बाढ़ हो तब प्रवेश ना करें, बारिश होने पर प्रवेश ना करें, वाहन को तेज गति से चलाकर बाढ़ आने से पहले प्रवेश करें। यहाँ पर ये चेक करना है आपको, चलाकर बाढ़ आने से पहले प्रवेश करें, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बात फ्लूडेड की हो रही है ना, इसका मतलब ये है कि जब बाढ़ हो तब प्रवेश ना करें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना कि राइटिंग ऑन से आशय है। राइटिंग ऑन से क्या आशय है? राइटिंग ऑन का आशय ये है कि ड्राइवर जो है ना, ड्राइवर वो क्या करता है कि क्लच पेडल पर पैर रखकर वाहन चलाने की आदत होती है। जिसको क्लच पेडल पर पैर रखकर वाहन चलाने की आदत होती है उसे राइटिंग ऑन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना कि इंजन के संदर्भ में MPFI का वृहद रूप क्या है, यानी कि MPFI की फुल फॉर्म आपको बतानी है। MPFI की फुल फॉर्म होगी प्यारे साथियों मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन जो है इसकी फुल फॉर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निर्देशात्मक संकेत, मतलब कि आपको निर्देश देने वाला एक संकेत है कि ट्रकों का प्रवेश प्रतिबंधित का सामान्य आकार व लघु आकार क्रम से कितना होता है। यानी कि पहले आपको जो सामान्य आकार होता है वो बताना है, फिर लघु आकार जो है वो कितना होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। ट्रकों का प्रवेश निषेध या फिर भारी वाहनों का प्रवेश निषेध इस तरीके से भी आपको कहीं पर देखने को मिल सकता है। तो वो जो साइन बोर्ड होता है उसका जो आकार है वो किस तरीके का होगा, कितना होता है कहने का मतलब, तो वो 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर का होता है। यानी कि सामान्य आकार जो है वो 60 सेंटीमीटर का और लघुत्तम 40 सेंटीमीटर का होता है। क्वेश्चन नंबर 6 अपना कि नेक व्यक्ति से अभिप्रेत है, यानी कि कहने का मतलब ये कि नेक व्यक्ति कौन होता है? वह व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाता है, वह व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति को पुलिस स्टेशन तक पहुंचाता है, या फिर वह व्यक्ति जो दुर्घटना करने वाले वाहन के चालक को पकड़ता है, वह चालक जो मादक द्रव्य के असर में होने पर वाहन नहीं चलाता है, यानी कि ड्रिंक करके वाहन नहीं चलाता है ना। तो क्या इसका सही आंसर होगा? अच्छा इंसान कौन होगा? अच्छा इंसान वो होगा जो कि पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाता है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना कि वाहन को पार करते समय, पार नहीं है यहाँ पे, ये इसको टाइपिंग एरर है, इसको आपको करना पार्क। ठीक है, वाहन को पार्क करते समय, पार्क करना यहाँ पे आपको, छोटी सी ये टाइपिंग एरर हो गई है, सॉरी फॉर दैट। कि पार्क करते समय वाहन को गियर में रखना चाहिए, वाहन की पार्किंग लाइट चालू रखनी चाहिए और वाहन को हैंड ब्रेक लगा कर रखना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो जब भी आप वाहन को पार्क करते हैं उस कंडीशन में वाहन का हैंड ब्रेक जो है वो जरूर लगा के रखें। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना कि रोड पर जेब्रा क्रॉसिंग का निशान क्या दर्शाता है। आपने देखा होगा जेब्रा क्रॉसिंग का निशान, तो ये सिंपल सा है कि जो पैदल यात्री होते हैं वो सड़क पार करने वाले हैं, है ना,
तो जेब्रा क्रॉसिंग किसको दर्शाता है? पैदल यात्रियों के सड़क पार करने का रास्ते को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना कि आप एक भारत के नागरिक हैं और अगर आप किसी दूसरे देश में वाहन चलाना चाहते हैं, है ना, तो वहाँ का डीएल प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? मान लीजिए आप अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, यूएस चले गए ना, तो वहाँ पर आपको डीएल चाहिए वहाँ का वाहन चलाने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, इंटरनेशनल ड्राइविंग रूल्स या फिर इंटरनेशनल लाइसेंस। तो प्यारे साथियों, इसको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना कि किसी चौराहे या जंक्शन से पहले या बाद में, मान लीजिए कोई चौराहा है या फिर कोई जंक्शन है, उसके पहले या बाद में चौराहे या सड़क या जंक्शन के किनारे पर कितने मीटर की दूरी तक वाहन पार्क नहीं किया जा सकता? हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है। आप इसको सिंपल इस तरीके से समझ लीजिए कि आप चौराहे से कितने मीटर की दूरी तक अपने वाहन को पार्क नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर या फिर 50 मीटर। तो प्यारे साथियों, 50 मीटर तक की दूरी पर जब जो आपका चौराहा होता है उससे 50 मीटर तक की दूरी पर आप अपने वाहन को पार्क नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 11 है अपना कि सड़क पर किसी फुटपाथ के कितने मीटर की दूरी तक आप अपना वाहन नहीं रोक सकते? सड़क है और सड़क पर क्या है, कोई फुटपाथ है और उस फुटपाथ के कितने मीटर की दूरी तक वाहन नहीं रोकना चाहिए? 5 मीटर की दूरी तक जो है वो वाहन आपको नहीं रोकना चाहिए। गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को क्या करना चाहिए कि दाएं हाथ के नियम का पालन कर गाड़ी चलानी चाहिए, बाएं हाथ के नियम का पालन कर गाड़ी चलानी चाहिए, मध्य पथ पर गाड़ी चलानी चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं। जब भी आप गाड़ी चलाते हैं ना प्यारे साथियों, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको बाएं हाथ के नियम का पालन करके गाड़ी चलानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है अपना कि एम्बर ट्रैफिक चिन्ह प्रकाश का अर्थ है। एम्बर ट्रैफिक चिन्ह प्रकाश का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है रुकना, कि आपको गाड़ी जो है वो आपकी रोकनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पिक्चर चतुस्ट्रोक इंजन में एक पावर स्ट्रोक क्रैंक शाफ्ट कितने चक्कर के बराबर होता है? तो ये तो पता है आपको कि जैसे 4 स्ट्रोक इंजन जो होता है वो 2 चक्कर के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है अपना कि निम्न में से रेडिएटर पंप का क्या कार्य है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना, यहाँ पर रेडिएटर पंप की बात हो रही है, ना कि रेडिएटर की। अगर रेडिएटर की बात होती तो फिर इसका आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है रेडिएटर पंप की। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो रेडिएटर पंप जो है उसका क्या काम होता है? पानी को उबलने से बचाना, पानी को ठंडा रखना, जल को परिचालित करना या फिर उपरोक्त सभी। तो रेडिएटर पंप जो होता है प्यारे साथियों, उसका एक सिंपल सा काम होता है, वो क्या होता है? जल को परिचालित करना। पंप का काम है यहाँ पे पंप को फोकस करना। ठीक है, और अगर यहाँ पर सिर्फ रेडिएटर होता तो रेडिएटर क्या होता कि पानी को उबलने से भी बचाता और पानी को ठंडा रखता। तो फिर इसके ये 2 आंसर होते। ठीक है, क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 16 है अपना कि इंजन के अंदर गुणतंत्र में आवाज़ कम करने के लिए लगाए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इंजन के अंदर अगर कोई आवाज़ आती है तो उसमें आवाज़ को कम करना है, क्या कहा जाएगा उसको? मफलर कहा जाएगा उसको। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। व्हील रिम से बाहर जोड़ा जाता है व्हील अलाइनमेंट के लिए, व्हील बैलेंसिंग के लिए, व्हील रनआउट के लिए या फिर उपरोक्त सभी के लिए। जो अपनी व्हील रिम होती है उसमें बाहर जो है वो क्यों जोड़ा जाता है? वो इसलिए जोड़ा जाता है ताकि व्हील जो है वो बैलेंस रहे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो आपका सही जवाब होगा। प्यारे साथियों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है अपना कि बिना फुटपाथ के सड़क पर पैदल यात्रियों को सड़क के किस तरफ चलना चाहिए? सिंपल सा सवाल है, वेरी इजी। कमेंट बॉक्स में आप इसका कमेंट जो है वो पिन कर देना। क्वेश्चन नंबर 19 है अपना कि किसी दुर्घटना के होने पर आपातकालीन एम्बुलेंस के लिए कौन सा नंबर डायल किया जाता है? यानी कि एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कौन सा नंबर डायल करोगे? 108। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20 है अपना कि परिवहन यान के चालक को जब ड्यूटी पर हो वेज प्रदर्शित करना होगा। परिवहन यान के चालक तो
उसको क्या वेज जो प्रदर्शित करना होगा कि अपने सीने के दाहिनी ओर, अपने सीने के बाईं ओर, दाएं बाजू पर या फिर दाहिनी बाजू पर। यहाँ पे तो ये दोनों एक ही आंसर हो गए सवाल, है ना, ऑप्शन में। चलो अच्छी बात तो ये कि इनमें से कोई आंसर नहीं है ना, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे ही हैं, एक ही हैं, एक जैसे ही नहीं बल्कि एक ही हैं। पर आपका सही आंसर जो है प्यारे साथियों वो आपका रहेगा अपने सीने के बाईं ओर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 है अपना कि HSRP का फुल फॉर्म क्या है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपके एग्ज़ाम में फुल फॉर्म से रिलेटेड जो है 2 से 3 सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फुल फॉर्म को अच्छे से याद करके आपको जाना है। तो आपको बता दें कि HSRP की फुल फॉर्म होती है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22 है अपना, वाहन के रजिस्ट्रेशन को निम्न में से किस आधार पर रद्द किया जा सकता है। कहने का मतलब कि आपकी जो आरसी है ना गाड़ी को, उस आरसी को किस प्रकार से रद्द कर सकते हैं। स्थायी रूप से इस लायक नहीं रह गया कि इसका उपयोग किया जा सके, यानी कि आपका वाहन जो वो पूर्ण तरीके से डैमेज हो गया हो, या फिर मोटरयान यानी कि आपका वाहन खराब हो गया हो, या फिर यान के रजिस्ट्रेशन का निलंबन किसी अवरोध के बिना कम से कम 4 माह की अवधि तक जारी रहा है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, किस आधार पर जो है आपका आरसी जो रद्द किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि आपका जो आरसी है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि स्थायी रूप से आपका जो वाहन है ना वो इस लायक नहीं है कि वो उपयोग में किया जा सके, और उसके बावजूद भी अगर आप उसको उपयोग करते हैं तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन जो वो रद्द किया जाएगा। धारा 134 में दुर्घटना करने वाले मोटरयान के चालक का क्या कर्तव्य है। ठीक है, ये मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कहा गया है, क्या कहा गया है कि धारा 134 जो है उसमें दुर्घटना करने वाले मोटरयान के चालक का यह कर्तव्य होगा कि वो निकटतम पुलिस थाने में आवश्यक सूचना दे। ठीक है, यानी कि आपसे अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है तो आप एक्सीडेंट जब आपका हुआ है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने निकटतम, आपके पास जो निकटतम थाना पड़ता है उसमें आपको जो है सूचना देनी है कि भी मेरे से इस प्रकार का एक्सीडेंट जो हो गया है। उसके बाद आपको घायल व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है और फिर अपने आप को सिलेंडर कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 अपना कि जब आप एक स्कूल के पास वाहन चला रहे हैं तो आप क्या करेंगे। जब आप स्कूल के पास वाहन चला रहे हैं तो आप क्या करेंगे। अपने वाहन की पार्किंग लाइट चालू कर लेनी चाहिए, अपनी रफ्तार को घटा लेना चाहिए, अपनी रफ्तार को बढ़ाकर उस स्थान को तुरंत पार कर देना चाहिए, या फिर जब तक कि स्कूल पढ़ने हो जाए लगातार हॉर्न बजाते रहें। इसमें टाइपिंग एरर है ये थोड़ी सी, है ना, आज की सीरीज़ के अंदर टाइपिंग एरर बहुत ज़्यादा हो रखी है। चलो मैं आपको बताता हूँ, जब आप स्कूल के पास से अपना वाहन चला रहे हैं या फिर स्कूल के पास से निकल रहे हैं तो आपको आपकी रफ्तार जो है वो घटा लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है अपना कि यदि आप रात्रि में अंधेरे में सड़क पर अपने वाहन में से यात्रा कर रहे हैं, विपरीत दिशा से अगर आपकी ओर कोई आ रहा है तो आपने उसमें से आप इनमें से क्या करेंगे। जाहिर सी बात है, आप रोड के ऊपर रात को निकलते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आपके सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो आप अपनी वाहन जो है ना उसकी जो हेडलाइट है उसको बीम जो है उसको लो कर लेंगे, है ना, लो बीम पर गाड़ी को कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि किस प्रकार के गियर बॉक्स में कोल्डर या डॉग का प्रयोग होता है। किस प्रकार के गियर बॉक्स में कोल्डर या डॉग का प्रयोग होता है। तो यह था कांस्टेंट मेश के अंदर प्रयोग होता है। यदि आप अपने वाहन में साइलेंसर कटआउट का प्रयोग करते हैं तो कितने रुपए का चालान होगा। 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये या फिर 5,000 रुपये। 10,000 का तो नहीं, 1000 रुपये का जो है वो आपके यहाँ पे चालान होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। ब्रेक फ्लूइड का मुख्य कार्य क्या होता है। ब्रेक फ्लूइड का मुख्य कार्य शक्ति एवं बल स्थानांतरण, शीतलन, चिकनाहट, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेक फ्लूइड जो होता है उसका मुख्य कार्य है शक्ति व स्थानांतरण, बल का स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29 वाहनों में भारत स्टेज नामक प्राथमिक रूप से दर्शाता है।
है ना। आपने देखा होगा BS, ये BS की फुल फॉर्म है भारत स्टेज। BS3, BS4, BS6, है ना। इस तरीके से जो होता है वो क्या दर्शाता है, क्या वो इंजन की क्षमता को बताता है, या फिर वो इंजन के RPM को बताता है, या फिर वायु प्रदूषण की मात्रा इंजन द्वारा इसको बताता है, या फिर इनमें से किसी चीज़ को नहीं बताता। BS। प्यारे साथियों, BS जो होता है ये वायु प्रदूषण की मात्रा इंजन के द्वारा को बताता है। इंजन तेल में चिपचिपाहट में परिवर्तन का मुख्य कार्य है, यानी कि जो इंजन में जो तेल होता है उसमें चिपचिपाहटपन हो जाता है, तो उसकी वजह क्या हो सकती है। ताप, टेम्परेचर की वजह से चिपचिपाहट हो सकती है। की आयु से कम का कोई व्यक्ति एक मोटर वाहन नहीं चला सकता। यहाँ पर इसको वाहन करना, ये वाहन हो रखा है, ठीक है, वाहन नहीं चला सकता। तो 18 वर्ष से कम आयु, आपको पता है सिंपल सा ये तो है ना, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जो वो मोटर वाहन नहीं चला सकता। क्वेश्चन नंबर 32 है अपना कि एकांगी मार्ग का अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है एकांगी मार्ग का। एक दिशा में यान निषेध, दोनों दिशाओं में यान प्रतिनिषेध, सिंगल लेन मार्ग, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक दिशा में यान निषेध। 33 है अपना कि यदि आप पीली रोशनी देखते हैं और पहले ही स्टॉप लाइन को पार कर चुके हैं तो आप निम्न में से क्या करेंगे। क्या आपको करना चाहिए, तुरंत रिवर्स लेंगे और स्टॉप लाइन तक वापस आएंगे, तुरंत रुकेंगे और वहाँ प्रतीक्षा करेंगे, अपनी गति से आगे बढ़ें और सड़क पार करें, प्रकाश फिर लाल होने से पहले गति बढ़ाई और क्रॉस करें। क्या करेंगे भाई आप इनमें से, यानी कि आप चल रहे हैं, है ना, और अचानक से पीली लाइट जो है वो ऑन हो जाती है, तो आप क्या करेंगे, है ना। तो आपको जो है अपनी गति जो है ना, जो आपकी गति है उसी गति से आपको आगे बढ़ना है और रोड को पार करना है, क्योंकि आप पीछे नहीं जा सकते, है ना, स्टॉप लाइन पर वापस नहीं आ सकते। वजह ये कि आपके पीछे गाड़ी पक्का मिलेगी आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 अपना कि चौक पर प्राय बंद हो जाती है जब ईंधन होता है। यहाँ पर ये आय नहीं है, ये प्राय, यानी कि मुख्यतः मान सकते हो आप इसको कि चौक जो है ना, चौक वो मुख्यतः बंद हो जाती है जब इंजन होता है निष्क्रिय। ऑप्शन नंबर 3। सिग्नल लाइट में पीली बत्ती क्लेश कर रही है, ये क्लेश नहीं कर रही है, फ्लैश कर रही है ना। ये क्लेश तो एग्जाम में हो जाएगा फिर, अगर क्वेश्चन सही नहीं हुआ तो। जल बुझ रही है तो इसका क्या मतलब है, सावधान होकर धीमी गति से आगे बढ़ते रहो। पीली लाइट की यहाँ पर बात हो रही है, जैसे कि ऊपर अभी 33 नंबर क्वेश्चन आया था, वैसा ही ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 36 अपना कि निम्न में से कौन सा कपलिंग का प्रकार है। कपलिंग जो होती है ना, कपलिंग जो है वो किस प्रकार की होती है। प्लेज कपलिंग जो है ना, ये कपलिंग का प्रकार होता है। कनेक्टिंग रोड को पिस्टन से जोड़ा जाता है, जो अपनी कनेक्टिंग रोड होती है उसको पिस्टन से किसके द्वारा जोड़ा जाता है। पिस्टन पिन के द्वारा कनेक्टिंग रोड को पिस्टन से जोड़ा जाता है। धारा 8(3) के अनुसार परिवहन वाहन चलाने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ संलग्न करना होगा, यानी कि क्या संलग्न करना होगा परिवहन वाहन को चलाने के लिए। पैन कार्ड, चिकित्सा प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चिकित्सा प्रमाण पत्र जो है वो आपको यहाँ पर लगाना होगा, क्योंकि अगर आप मेडिकली फिट नहीं हैं तो आप वाहन को सही से नहीं चला पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है कि परिवहन वाहन चालन के लिए लाइसेंस की वैधता, लाइसेंस जो है उसकी वैधता जो है वो कितनी होगी। तो परिवहन वाहन चालन के लिए 5 वर्ष की वैधता होगी।
क्वेश्चन नंबर 40 है अपना कि निम्न में से पेट्रोल इंजन को माना जाता है। पेट्रोल इंजन जो वो किस प्रकार से मतलब इसको माना जाता है, तो ये स्पार्क इग्निशन इंजन जो होता है ना, इस प्रकार का पेट्रोल इंजन को माना जाता है। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में सिर्फ 40 क्वेश्चन ही हैं। टाइपिंग एरर जो हुई है उसके लिए मैं पुनः आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आपको क्लास कैसी लगी, आपका क्या स्कोर रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।